नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं इस देश में। स्किल इंडिया की, ब्रांड इंडिया की, बाजार इंडिया की। बताया जा रहा है कि हम इस देश के नौजवानों को अलग अलग धंधों के लिए हुनरमंद बनाएंगे। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम आपको इन नारों का दूसरा पक्ष दिखाएंगे। उन लोगों का क्या हुआ जो पहले से ही हुनरमंद हैं। चलिए बनारस से शुरुआत करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है। कभी कहते थे कि बिटिया जुम्मन की हो या जमुना की, बनारसी साड़ी में विदा ना हुई तो शादी फीकी रही। सैकड़ों साल का इतिहास है बनारसी साड़ियों का। 1 लाख से ज्यादा कारीगर अलग अलग तरह से बनारसी साड़ी के कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन अब इस उद्योग को चीन ने चौपट कर दिया है। हाथ की कारीगरी लगभग खत्म हो चुकी है। चीन से धागा आ रहा है, पावर लूम पर बनारसी साड़ी बन रही है और वही बिक भी रही है। रिपोर्ट देखिए। रंगीन धागों के जिन कतानों ने कबीर को बुना था, अब वो धारियां उदास रहती। बाजार का अर्थशास्त्र हुनर के गुमान को खा गया है और जो बचा है उसमें बुनकरों का अस्तित्व खो गया। तब के हालात में और अब के परिस्थितियों में क्या फर्क आ गया है? बहुत ज्यादा फर्क है। कमाई है ही नहीं, महंगाई हद से ज्यादा है, भूखमरी एकदम है। कुछ काम देखो आप अकेले अपने हाथ से बना रहे हैं। बनारस के बुनकरों ने जब नरेंद्र मोदी को अपना सांसद चुना था तो सोचा था ये चयन उन्हें बाजार से लड़ने की नई ताकत देगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो यहाँ आए थे तो ताल ठोक कर कहा था वो बनारस की तकदीर बदल देंगे। बुनकर केंद्र की आधारशिला रखी गई, बजट में जिक्र हुआ और इसके बाद दिल्ली में मेक इन इंडिया का भारी भरकम उद्घोष। मेक इन इंडिया ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सब जिम्मेवारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और हम भारत के लोग एक बार करेंगे तो दुनिया के लोग जरूर हमारे यहाँ आएंगे। बनारस अभी भी थाह लेने की कोशिश कर रहा है कि मेक इन इंडिया के शोर में मेड इन इंडिया की शान क्यों गुम होती जा रही है। रेशम के जिन धागों से बनारसी साड़ियों पर चमक आती थी, वो धागे अब चीन से आते हैं। नतीजा, धागों का पूरा धंधा चौपट हो गया है। तो अब आपके पास जो बनारसी साड़ी का जो काम है वो मतलब कुछ नहीं है, जीरो है। आप ये सब जितना देख रहे हैं सब माल, ये सब चाइना की मशीन का, पावर लूम का यहाँ चल रहा है। बनारस में 1 लाख से ज्यादा बुनकर हैं, जो पुश्तों से बनारसी साड़ियों की शान को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन पावर लूम पर चढ़ते चीन के धागों ने उनके हाथ के हुनर को 2 कौड़ी का बना दिया है। क्यों आए स्पेशल में? बाप दादे सब यही में लगे हुए हैं और दूसरा कुछ समझा नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। कितनी कमाई होती है? बस 50-60 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपया, बस वो को के दिन नहीं काम हुआ तो दिन दम चला, कुछ नहीं हुआ। एक बनारसी साड़ी को हाथ से तैयार करने में औसतन 15 दिन लगते हैं। इन 15 दिनों की मजदूरी होती है 1500 रुपए, मतलब 100 रुपल्ली रोज। वहीं पावर लूम पर चाइनीज धागों वाली बनारसी साड़ी सिर्फ 3 घंटे में तैयार हो जाती है। ऊपर से सस्ती, लेकिन कारीगर का इसमें कोई काम नहीं रह जाता। सोनारपुरा से लेकर दाल मंडी तक और मदनपुरा से लेकर गोदौलिया तक साड़ी के बाजार में अब बनारस के नाम पर चीन बिक रहा है। इधर लगातार काफी वर्षों 150% एक्सपोर्ट हैंडलूम का बढ़ा, लेकिन हैंडलूम ये कपड़ा, आप चाइना से कपड़ा क्यों मंगा रहे हो? चाइना का कपड़ा रोकना चाहिए। कम कीमत में जल्दी तैयार होने वाली चीनी धागे की बनारसी साड़ियां आसानी से बिक जाती है, जबकि महीनों की मेहनत के बाद तैयार होने वाली भारतीय बनारसी साड़ी महंगी होने की वजह से मुकाबले में कहीं नहीं ठहर पाती। इस गणित ने बुनकरों और बनारसी साड़ियों का पूरा अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है। वो महंगा इतना पड़ रहा है, जब 4,4400 रुपया केजी पड़ रहा है, तो उसकी लागत जो आ रही है वो दाम मार्केट में नहीं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के इश्तिहार छपवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने संसदीय क्षेत्र के कारीगर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते 1 साल में
रेशम के धागों पर मोदी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। नतीजा, बुनकरों की बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। आप बुनकरी का काम करते हैं? हाँ, करते थे। महंगाई की वजह से हमको बुनकरी छोड़ना पड़ा। आज के बिना हम अगर उसके बिना बेरोजगार बने में। बुनकरी का काम करते हैं? जी हाँ, करते थे। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया इसलिए कि हम लोगों को पैसा मिलता नहीं था, साड़ी बिकती नहीं थी, हालात मतलब कि बदतर से बदतर होते गए। मेक इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन मेड इन इंडिया का क्या होगा? छोटे छोटे कंधों पर खड़े हुए जिन धंधों ने भारत को दुनिया के बाजार में कारोबारी पहचान दी, वो धंधे बड़े उद्योगपतियों को भेजे जा रहे आमंत्रण में खत्म होते जा रहे हैं। बनारसी साड़ी इसकी सिर्फ एक कड़ी है। मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। चलिए, साड़ी के बाद अब बात चूड़ी की करते हैं। बनारस से फिरोजाबाद की तरफ अगर आएं तो घर घर में कांच के धंधे से जुड़े हुए लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में चूड़ियां जाती थी। बेल्जियम के बाद दुनिया में कहीं की कांच की कारीगरी अगर मशहूर थी तो वो फिरोजाबाद की थी। कांच का महल कहते थे फिरोजाबाद को, लेकिन उस महल को चीन ने चकनाचूर कर दिया है। अब फिरोजाबाद के कारखाने चीनी माल के डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। वो सुहाग ही क्या, जामे फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां न सजाई हो गोरी ने। रजिया सुल्तान से लेकर रानी मुखर्जी तक चूड़ी मतलब फिरोजाबाद। हरी, पीली, नीली, लाल, बैंगनी, जामुनी, कत्थई, धानी, सुरमई, कलाई का रंग चाहे जो हो, चूड़ियां सबको खूबसूरत बना देती हैं। कांच का महल कहते थे फिरोजाबाद को। हर गली से आती थी कांच के खनकने की आवाजें। सवेरे कारीगरों का रेला निकलता था काम पर। देश दुनिया से खरीदार आते थे। करोड़ों का धंधा होता था। बाजार में रौनक होती थी, लेकिन चीन ने कांच के इस महल को चकनाचूर कर दिया है। फिरोजाबाद में सैंडलेयर, जिसको कि झाड़ फानूस हम लोग कहते हैं, वो तो 15 साल में बिल्कुल सफाई चाइना ने कर दी। फिरोजाबाद में सैंडलेयर का कोई भी आइटम नहीं बन पा रहा। एक से एक फूलदान बनते थे, एक से एक ग्लास, कांच के कप, लड़ियां, झालर, लेकिन अब फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद नहीं बचा है। पिछले 5 साल में यहाँ कांच की 50 से ज्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। अब फिरोजाबाद में कांच के 100 से भी कम कारखाने बचे हैं। पुराने कारोबारी चीन का बनाया हुआ माल बेचने लगे हैं। दिनेश पिछले 40 बरस से कांच उद्योग से जुड़े हुए हैं। इनका माल पूरे देश में सप्लाई होता था। 100 से ज्यादा कारीगर रोज काम पर आते थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। दिनेश की अगली पीढ़ी ने अपना कारखाना बंद कर दिया और अब वो चीन की चूड़ियां बेचते हैं। सस्ते में माल और मुनाफा मोटा। धीमे धीमे वो इंडियन माल बंद होता गया। कारण मैं भी नहीं समझ सकता क्यों, क्योंकि चाइना इतना सस्ता है, वो हम उस कॉस्ट में प्रोडक्शन को यहाँ ला ही नहीं सकते। सरकारी सुविधाओं का अभाव, दूसरे लेबर जो वहाँ चाइना में 18 आवर्स वर्किंग लेबर यहाँ करती है, यहाँ 8 घंटे में भी परेशानी है। यहाँ ढंग से 8 घंटे भी काम करने को तैयार नहीं है लेबर। सजावट से जुड़ा कांच का सामान फिरोजाबाद में बनना लगभग खत्म हो चुका है। बाजार में चीन ने अपना कांच भर दिया है। आपको जो भी चाहिए चीन बनाकर हाजिर कर देता है। सरस्वती गणेश की मूर्ति से लेकर कांच के ग्लास और कप, प्लेट, थाली तक सब चीन से आ रहे हैं। चीन के इस वर्चस्व ने मेड इन इंडिया को मार डाला है। चाइना के माल हमसे सुपीरियर, अच्छी क्वालिटी और सस्ता माल बिकना चालू हो गया है। हमारे आदमियों ने हमें बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बेचना चालू कर दिया। हमने उनसे जानकारी की। जानकारी करने के बाद फिर मैं चाइना गया। चाइना करने के मैं विजिट की फैक्ट्री के अंदर, तो देखा कि काफी मात्रा में इंडिया के अंदर माल जा रहा है। बड़ी बड़ी सिटी में, दिल्ली, बॉम्बे, और दिल्ली बॉम्बे से माल पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूट। बाजार का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, ग्राहक सस्ता सामान मांगता है। कारोबारी को मजदूरी, टैक्स और श्रम कानूनों के घेरे से आजादी चाहिए। व्यापारी को मोटा मुनाफा चाहिए। इस पर कोई बहस नहीं। चीन का माल इन तीनों मापदंडों पर खरा उतरता है।
मैंने तो जब आया है, मैं बचपन से तो देखा था कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, पर जब से मैं काम में आया हूँ तो मैंने तो कभी मैन्युफैक्चरिंग ना करी है, ना मेरे को समझ में आ पाती है। क्योंकि हमारे तो हाथ पहले ही कट चुके थे शायद, वो जैसे हमारे पापा के जनरेशन ने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या होती है। आज मेरे से कोई पूछता है तो मैंने कभी ना करी है ना समझी है। मैं तो चाइना गया हूँ और मैंने इम्पोर्ट किया है माल। फिरोजाबाद ने बहुत दिनों तक चीन की हवा से अपने आप को बचाए रखा, लेकिन जब हवा तेज हुई तो बड़े बड़े कारखानों के कनस्तर उड़ गए। पिघले हुए कांच का छल्ला बनाते कारीगर अब कारोबार की नई रस्म के आगे हार गए हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया से। सरकार के विज्ञापन चाहे जो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन सत्य की तस्वीर कह रही है मेड इन इंडिया ने मेड इन चाइना के सामने हथियार डाल दिया है। वरुण सिन्हा, फिरोजाबाद, न्यूज़ 24। इल्म और तहजीब की सरजमी अलीगढ़ का जिक्र आते ही यहाँ का परंपरागत ताला उद्योग खुद ही जहन में चला आता है। लेकिन करोड़ों का कारोबार करने वाले अलीगढ़ के ताला उद्योग पर भी चीन ने अपना ताला जड़ दिया है। हमारी सियासत की गलतियों ने मुफ्त में एक चमकता हुआ कारोबार को चीन के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि केरल से कन्याकुमारी तक बिकने वाले अलीगढ़ के तालों को अब अपने ही देश में कोई नहीं पूछ रहा है। अलीगढ़ बोले तो अलीगढ़ ही ताला। ऐसे ऐसे ताले बनते हैं यहाँ कि चोरों के गिरोह भी पनाह मांगे। लेकिन अब उन तालों के कारीगर अपने हुनर के कैद खाने में बंद हो गए। मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती, मालिकों को बढ़िया मुनाफा नहीं मिलता, कारखानों को पूरी बिजली नहीं मिलती। नतीजा ताले के धंधे पर चीन का कब्जा। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सरकारी विभाग हमको प्रॉपर रूप से मुहैया नहीं करा पाते। और यदि वो प्रॉपर रूप से मुहैया हो, हमारे कारीगर उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करें, तो हमारे कारखानों में वो नई टेक्नोलॉजी। पूरे देश में तालों का मतलब अलीगढ़ हुआ करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान में तालों का मतलब चीन हो गया है। क्योंकि न तो तालों की गुणवत्ता पर कभी कोई शोध हुआ, न उनकी कीमतों पर किसी का ध्यान गया, न उनकी पैकेजिंग के बारे में कभी सोचा गया। चीन के लिए ये सारी परिस्थितियां इतनी माकूल थी कि अलीगढ़ के ताला उद्योग पर चीन ने अपना ताला जड़ दिया। अलीगढ़ के ताला उद्योग को चीन खा गया है, इसका पता तब चला जब कारोबारी और कारीगर सड़क पर आ गए। मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया की रोमानियत में डूबे सियासतदानों को कभी लगा ही नहीं कि कारीगरों की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी सोचे जाने की जरूरत है। नतीजा, ताला बनाने वाले कारीगर ज्यादा मजदूरी की तलाश में सूरत, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की ओर कूच कर गए। ताला व्यापार में परेशानी सबसे बड़ी ये आई है कि जैसे चाइना ने इंडिया में माल भेजना शुरू करा है, तब से बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। उनका माल सस्ते रेटों का है और हमारे यहाँ थोड़ा जो मजदूरी पे हम माल बनवाते हैं वो महंगा है। तो अब अलीगढ़ में भी चीन का ताला बिक रहा है। यहाँ के ताला कारोबारियों के पास न तो सप्लाई के ऑर्डर है और न उन्हें पूरा करने के लिए कारीगर। इस दुधारू तलवार ने अलीगढ़ी ताले के कारोबार को काट डाला। अलीगढ़ में ताले का कच्चा माल महंगा है, जनरेटर की बिजली महंगी है, जो ताला बनता है वो न तो सुंदर होता है और न ही नए बाजार में ब्रांडिंग के लिए तैयार। दूसरी तरफ चीन के ताले बिना हर्रे फिटकिरी के बाजारों में पहुँचते हैं, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ। जनता कहीं की भी हो, पहले जेब देखती है। जितने पैसे में वो वहाँ बाजार में मिल जाता है, उतने पैसे में रॉ मटेरियल भी उसका उपलब्ध नहीं हो पाता। जब ताला बिकेगा नहीं तो ताला बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो कारीगर काम की तलाश में कहीं और निकलेगा। अब हालत ये है कि अलीगढ़ में रोज ताले के कारीगर कम हो रहे हैं। कारीगर नहीं होंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो ताला नहीं बनेगा और शहर अपनी पहचान खो देगा। वही हुआ है। यह है मेड इन इंडिया का हाल। छोटे उद्योगों के दम पर बढ़े हुए भारत के इस ब्रांड को बहुत बेरहमी के साथ एक धीमी मौत मारा गया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत जान बाकी है। इन्हें फिर से दौड़ने के लायक बनाया जा सकता है, बशर्ते राजनीति की लफाजियां कारोबार की जरूरतों पर भारी न पड़े। अंशुल राघव, अलीगढ़, न्यूज़ 24।